दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो आज फाइनली मैं अपना ड्रेसिंग ठीक करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। मेरे ड्रेसिंग में जब से मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने चीज़ें सब इधर उधर रखी थी। तो आज मैं सोचूँ इसको प्रॉपर तरीके से रख देती हूँ, जो चीज़ जहाँ है, ताकि मुझे कभी तैयार तो आसानी से मिल जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जब मैं अपने ड्रेसिंग को ठीक से रखूँ। मैंने यहाँ पे ना एक बेडशीट बिछा रखी। यहाँ पर दोस्तों फाइनली मैं 2 महीने बाद लग गई थी अपने ड्रेसिंग को ठीक करने में। मैंने तो सबसे पहले अपना ड्रेसिंग का सामान एक-एक करके नीचे रखा और मैंने बेडशीट बिछा दी थी, क्योंकि मेरी नई बेडशीट थी। मैंने आज ही चेंज की थी। मैंने इसमें सामान रखने के लिए ये पुरानी बेडशीट बिछा दी थी, क्योंकि मुझे इसको एक बार धोना था। और ये मेरा सामान इतना था ना, इसमें सिर्फ ड्रेसिंग का ही सामान नहीं, मेडिकल का सामान भी था और भी बहुत कुछ ऐसा सामान था इसमें जो मुझे सही से रखना था एक-एक करके। और यहाँ पे ना 1-2 बच्चे मेरे हेल्प के लिए आ गए थे। हेल्प के लिए क्या, वो ऐसे बैठने के लिए आए थे, कहते दीदी हम भी खड़े थे। और बच्चों के साथ काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि कब मेरा ड्रेसिंग ठीक हो गया है। और चूड़ियाँ पहले ही मेरे बच्चों ने ठीक कर दी थी, जब वट सावित्री का व्रत था। तो यहाँ पे फिर फाइनली मैंने एक-एक करके सारा, पहले ड्रेसिंग का सामान सारा बेड में रखा। और फिर मैंने इस हिसाब से रखा कि मुझे चीज़ें अच्छे से आसानी से मिल जाए एक-एक करके। सबसे पहले तो मैंने क्रीम, परफ्यूम और जो अपनी सनस्क्रीन है और डेली वियर की चीज़ें रखी, ताकि मैंने कहा कि मुझे दिख जाए और इधर-उधर ढूँढना ना पड़े, वरना ना मुझे यहाँ पे ना सामान इधर-उधर ढूँढना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैंने सब रख दिया था और फिर उसके नीचे मैंने मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें रखी थी। और फिर उसके भी नीचे मैंने जो वन से रिलेटेड थी, टेप, बुक्स से रिलेटेड या उसके जो पेन वगैरह थे वो। और सबसे ऊपर मैंने ऐसी चीज़ें रखी थी जो मुझे बहुत ही कम चाहिए, तो मैंने सबसे ऊपर वो वाली चीज़ें रखी थी। और यहाँ पे ना जो मेरे बेड में सामान था ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा था और हमें ना ये सेट करते-करते प्रॉपर 1 घंटा लग गया था। 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया होगा और मुझे हो रहा था कि ये कब खत्म होता है। और यहाँ पे मैंने एक थैली ये भी बनाई कि जो सामान मुझे नहीं चाहिए, जो बेकार है, वो सारे वेस्टेज सामान मैंने एक पॉली में रख दिए थे, ताकि मैं इसको फेंक दूँ। और इसमें ना मेरे सारे बैग्स भी थे, जो मैं संडे मार्केट के सब्जी के लिए लेके जाती हूँ, वो भी मैंने प्रॉपर एक थैले में पैक कर दिए थे, ताकि मैं दोबारा मार्केट वगैरह जाऊँ तो मुझे आसानी से सामान मिल जाए। और यहाँ पर धीरे-धीरे ना मेरा सामान कम होते रह रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। और मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर ली थी पहले ही। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे ड्रेसिंग का सारा कूड़ा निकला था वो नीचे बिखर गया था। फिर मैंने सोचा था कि अब एक बार और सेट कर लेती हूँ उसको प्रॉपर, फिर मैं अपना जो नीचे कूड़ा है उसको भी साफ कर लूँगी। फाइनली यहाँ पर धीरे-धीरे मेरा सामान सारा खत्म हो गया था और मैंने अच्छे से प्रॉपर सेट कर दिया था। और अब मैं सोच रही थी कि अगर मैं दोबारा कहीं जाऊँगी तो मुझे हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई देगी कि मैंने कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखी है, और ज़्यादा इधर-उधर मुझे ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फाइनली मेरा हो गया था और फिर उसके बाद मुझे करना था बेड क्लीन। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए मेरे पास छोटी-छोटी चिमटियाँ थी, वो भी मैंने बच्चों को दे दी थी। तो मैंने अपनी बेडशीट भी हटा दी थी और बेड भी साफ कर दिया था। और मैंने सोचा था कि एक बार झाड़ू लगा ही देती हूँ, क्योंकि गंदा हो गया था बहुत। तो मैंने थोड़ा हल्का-फुल्का बेड भी साफ कर लिया था और पावदान हटा के एक झाड़ू लगा दिया था। मैंने सोचा था, क्योंकि इसके बाद ना मुझे अपने बाल भी बनाने थे सोनल से। सोनल ना बहुत अच्छे बाल बनाती है, तो मैंने फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा के जो थोड़ा बहुत कूड़ा था वो उठा दिया था और मेरा रूम क्लीन हो गया था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज की ड्रेसिंग बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया है। और मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी कि चलो मेरा कुछ तो काम कम हुआ। और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बाल बनाने के लिए। यहाँ पे ना सोनल बहुत अच्छे-अच्छे बाल बनाती है। ये पहले मेरी एक पोनी बना रही थी, फिर इसको मेरे फेस पे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरे 2 ही बना बना दो। तो उसने मेरे 2 पोनी बना दिए थे। और ना सच बताऊँ ना, मैंने ये 2 पोनी कभी भी नहीं बनाए, क्योंकि मेरे बाल पहले जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मेरे बॉब कट थे, छोटे ही बाल थे। उसके बाद मैंने 12th के बाद ही अपने बाल बढ़ाए थे और कॉलेज में ना ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं थी पोनी बनाने की। छोटे थे, शादी के बाद फिर मैंने लंबे करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ ना बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। अगर मैं 1 साल में भी अगर छोटे भी करूँ तो 1 साल में फिर वैसे उतने ही बड़े हो जाते हैं। मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपने बाल और छोटे किए हैं, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत लंबे हो गए थे। मुझे और बहुत प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि लंबे बालों को सही से रखना बहुत बड़ी बात है और इनमें बहुत केयर की ज़रूरत भी होती है। डैंड्रफ हो जाता है और बाल भी रफ हो जाते हैं नीचे से, और बालों की ग्रोथ भी खत्म हो जाती है, बढ़ते नहीं है, तो रफ बालों को निकालते रहना पड़ता है।
सोनल ने मेरे यहाँ पे ना चुटिया बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये बाल, और इसमें ना बहुत मेहनत लगती है। सोनल को बहुत ज़्यादा शौक है। उसने मेरे बाद ना मेरे देवरानी के बाल भी बनाए और उनका भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लिया था। और मेरे बाल ना बहुत लंबे हैं तो थोड़ी मेहनत तो लगी जाती है बाल बनाने में। और सच बताऊँ ना, मैं अपने बालों में कंघी नहीं करती हूँ। जब धोती हूँ तो सीधे खाली एक जोड़ा बना देती हूँ, बस हो गया। कंघी मैं बहुत ही कम कम क्या, मैंने शायद कभी यूज़ ही नहीं की होगी, लेकिन सोनल ने भी मेरे बालों में कंघी बहुत कम यूज़ की, क्योंकि मेरे बाल ना उलझते नहीं है। और यहाँ पे मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही थी कि देखो मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं, और बता रही थी कि मुझे इतना टाइम लगा, ये लगा। लेकिन मुझे तो मेरे फेस पे ना ये बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने 2-3 बार और बना दिए थे सोनल से। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ना बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पे आ गई थी फिर वंदना। वंदना ने भी अपना हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा बना दिया था सोनल ने। और सोनल ना बहुत, उसको बहुत शौक भी है हेयर स्टाइल बनाने का। यहाँ पे वंदना की भी हेयर स्टाइल बन गई थी। और आपको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत मज़े आते हैं हमें बच्चों के साथ, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ गया, कैसे गया करके। तो मेरे चैनल